नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है जिसका मुझे कमेंट आया था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो कमेंट जो उनका आया था ना, वो कोई नया नहीं है, ये ऐसे कमेंट मेरे पास में पहले भी आ चुके हैं और मैंने कई बार पर्सनली भी आंसर दिए हैं और कई बार अपने वीडियोस के थ्रू भी आंसर दिया है। तो कमेंट जो है वो एकदम कॉमन सा है, ये बहुत सारी लेडीज़ के साथ में ये चीज़ होती है। तो उनका कमेंट ये था कि श्रद्धा, मैं बहुत जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती हूँ, और यदि उठ भी जाऊँ कैसे भी करके, तो उठने के बाद भी मेरे से काम नहीं होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ फेस करती है। कुछ टाइम, मतलब कुछ समय पहले ऐसा था कि मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे इसके ऊपर मैंने काम किया। और जब हम अपने ऊपर कुछ काम करते हैं ना, मतलब पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बाद में उस चीज़ को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल के बाहर आ सकते हैं, उसके बारे में सोचना है, समझना है और प्रैक्टिकली उसके ऊपर हमको काम करना है। ठीक है? अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हम 1 या 2 दिन में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दें। हमें अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है, तो इस तरीके का बिल्कुल काम नहीं करना है, ठीक है? तो देखो, जल्दी उठने की बात है तो जल्दी उठना ये है कि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन आप उसके ऊपर धीरे-धीरे काम कर सकते हो। धीरे-धीरे आप ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को आप मोटिवेट करते रहें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। हर कोई, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, हर कोई स्ट्रेस में ही रहते हैं, ठीक है? तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस पर काम करना पड़ेगा। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपको सब चीज़ें अपने आप अच्छी लगने लगेगी, और जब चीज़ें हमको अच्छी लगने लगती है ना, तो फिर हमसे काम जो होंगे ना, वो भी अच्छे तरीके से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में स्ट्रेस फ्री, मतलब घर के काम तो हैं ही हैं, बहुत सारी हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? बहुत बर्डन भी होता है, काम का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये लेडीज़ें बखूबी मतलब समझती है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? तो सबसे पहले तो चलिए बता देते हैं यहाँ वीडियो में चल क्या रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो बच्चे अभी स्कूल गए नहीं हैं, तो मैं भी आराम से ही उठी थी। और उठने के बाद में फिर बस बच्चे और हम तीनों जने लग गए अपने काम पर। तो मैं आ गई थी किचन में और दोनों बच्चे कर रहे थे बाहर का काम। तो विहान ने इसके पापा की ड्रेस के वो आयरन कर रहा था, आपने देखा होगा अभी ना। तो अभी बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, आप सबको पता है कि बीच में 8-10 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसी बीच में जब छुट्टी होती थी ना, तो छुट्टी के दिन विहान ने उसके पापा की ड्रेस के आयरन करी थी। तो जीन्स के तो बहुत आसान होता है, लेकिन शर्ट के आयरन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जैसे-जैसे करके उसने करी। स्टार्टिंग में उसको समझ में नहीं आई थी चीज़ें, उसने अच्छे से नहीं करी, लेकिन फिर उसके बाद में उसके पापा ने थोड़ा बहुत उसको बताया, थोड़ा-सा उसकी हेल्प करी, तो फिर वो अच्छे से आयरन करने लग गया। अभी भी उसको शर्ट को फ़ोल्ड करना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, वो प्रेस तो कर देता है। तो अच्छा है कि बच्चे जो हैं वो ऐज वाइज़ काम जो है ना वो सीखते जाएँ। तो इसीलिए अभी छुट्टी है, तो इसलिए उसने ड्रेस के आयरन करी, और परी को मैंने जितने भी कपड़े थे उसको फ़ोल्ड करने का काम उसको दिया। तो वो कपड़े फ़ोल्ड करी, और फिर बाहर की सारी डस्टिंग का काम बच्चे ही करेंगे। और यहाँ किचन में मैंने बनाई एक लौकी की सब्ज़ी, जो कि घर में किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई। शायद मैं बोल के बता नहीं पाई, लेकिन वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया था। हमेशा जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ लौकी की ना, तो टमाटर को जब मैं मसाला बनाती हूँ ना तभी डाल देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने क्या करा, मसाला पूरा बना दिया था लेकिन टमाटर नहीं डाले, और लौकी डालने के बाद में मैंने उसकी 2 सीटी ले ली थी। और यहाँ देखो, 2 सीटी में लौकी जो है ना वो 90% तक पक चुकी है, खाली 10% की उसमें कसर है। उसके बाद में मैंने ऊपर से यहाँ पर टमाटर ऐड किए। तो जब मैं पहले टमाटर डाल देती हूँ ना, तो उसमें इतना ज़्यादा पानी है ना हो जाता है, तो वो पानी वाली सब्ज़ी किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अलग तरीके से ट्राई की जाए। तो यहाँ पर ये देखो, सब्ज़ी जो है मैं चेक करी थी कि ज़्यादा कच्ची तो नहीं है, तो ज़्यादा कच्ची नहीं थी, खाली 10% मुझे कसर लग रही थी। तो अब यहाँ पर टमाटर डालने के बाद में मैं इसका ढक्कन नहीं लगाऊंगी, ऐसे ओपन ही रखेंगे और उसको हम 5-6 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पर देखो, सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, और बिल्कुल सूखी सब्ज़ी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, और ये वाली सब्ज़ी लिटरली खाने में अच्छी लगी थी। तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार ट्राई कर सकते हैं। और साथ में मैंने रायता बना दिया था, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी में फिर रायता, छाछ ये सब खाने का मन
सबका होता है। तो यहाँ हमारा जो लंच है वो लौकी की सब्ज़ी है, साथ में मैंने रायता बनाया है और रोटी, मतलब आटा मैंने लगा दिया था और अभी रोटी बना दूँगी। और सुबह आज मैं उठी थी ना, तो थोड़ा-सा लेट उठी थी, मतलब 6:30 बजे के करीब। तो बाकी सब लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी काम तो कुछ है नहीं है, तो मैं ना डायरेक्ट, मतलब पूरे घर में एक बार झाड़ू निकालना था, वो निकाल के मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो सुबह-सुबह जैसे हम अपने फिर से जो टाइटल है उसके ऊपर आ जाते हैं कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए। तो उसके पहले ये कि जो क्वेश्चन हम मुझे आया था, कमेंट आया था, उसका आंसर भी दे देती हूँ। तो जल्दी उठना ये है कि देखो, अभी जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस वजह से मुझे जल्दी उठना होता है, एक मजबूरी भी हो जाती है। नहीं चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी जब बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हो गए, तो अभी मेरे ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि जल्दी उठना ही उठना है। तो मैं 6:30 बजे के करीब उठी थी। उठने के बाद मैं मतलब ये था कि मुझे अपने आप को काम के लिए थोड़ा-सा मोटिवेट करना था, क्योंकि यही जल्दबाजी कुछ नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है, उनकी भी शॉप है, वो भी 10 साढ़े 10 तक शॉप पे जाते हैं और बच्चों की भी छुट्टी है। तो ऐसे में मैं चाहती तो मैं या तो वापस सो जाती, या हो सकता है कि मैं चाय का कप लेके आराम से घंटों बैठ के मोबाइल देखती। लेकिन मैंने क्या करा कि मैं उठते से ही ना थोड़ा छोटा-मोटा काम, मतलब सिर्फ झाड़ू निकाला, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, और उसके बाद मैं सीधे नहाने के लिए चली गई थी। और जब मैं नहा के निकली, तो मुझे बहुत रिफ़्रेशमेंट, बहुत अच्छा लगा, मतलब। तो मतलब होता है ना कि गर्मी के टाइम पे आलस तो होता ही, क्योंकि सुबह हम उठते हैं ना, तो उठते से ही गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो उठते से ही आप एक बार नहा लो। नहाने के बाद में अपने आप को 5 से 10 मिनट दो, मतलब उसमें आप तैयार हो सकते हो, ठीक है? और अच्छे-अच्छे कपड़े पहनो। कुछ लेडीज़ ऐसी होती है ना कि उनके पास में कपड़े तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो ना उन कपड़ों को बस बचा के रखती है कि कहीं बाहर जाएँगे तब पहनेंगे, और घर में वो कैसे भी घूमती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें रोज़ बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है। किसी के पास टाइम नहीं है, चाहे उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, चाहे उसके हस्बैंड बिज़नेस करते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो रोज़-रोज़ घूमने जाएँ। तो वो कपड़े ना पड़े ही रह जाते हैं। इसीलिए उन कपड़ों को अलमारी के अंदर सजाने की ज़रूरत नहीं है। आप कपड़ों को निकालिए और उनको पहनें। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनें, थोड़ा-सा तैयार हो, और फिर आप देखो कि आपके अंदर कैसे काम की एक एनर्जी आती है, कितना आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और आप, पता है, इन चीज़ों से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हो। कहने में ये चीज़ें ऐसी लग रही हो कि इससे क्या होता है, इससे थोड़ी टेंशन कम होती है, लेकिन होती है, आप प्रैक्टिकली करके देखना। जब हम कपड़े, जो होते हैं ना, कपड़े से हमारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बढ़ती है। अगर हमने अच्छी ड्रेस पहनी है, अच्छी साड़ी पहनी है, अपने आप को एकदम अच्छे से तैयार-वैयार किया है, फिर आप देखो कि जब हम काँच में अपने आप को देखते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। और यही अगर हमने बस सुबह उठ के नहा तो लिए, लेकिन कुछ भी हमने लोअर ट्रैक पैंट पहन लिया, टी-शर्ट डाल दिया, या कुछ भी डाल दिया है, फटी पुरानी कोई भी कुर्ती डाल दी है, ड्रेस डाल दी है, मतलब जो भी, ठीक है? और बाल बनाए नहीं, बाल ऊपर करके क्लचर लगा दिया है, और बाकी फेस से तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई क्रीम लगानी नहीं है, कोई सनस्क्रीन लगाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। और फिर आप डायरेक्ट काम पे लगोगे ना, तो आपको कुछ भी मन नहीं होगा, क्योंकि देखो जो हमारे काम है ना वो बोरिंग वाले काम होते ही हैं, लेकिन उन बोरिंग काम को हमको अच्छे तरीके से करना, अच्छे से बनाना, ताकि हम खुश होके कर सकें। तो ये सब हमारे ही हाथ में होता है, इसके लिए कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? तो देखो 2 चीज़ें थी, एक तो ये था कि जल्दी नहीं उठना है, मतलब उठने का मन होता है लेकिन उठ नहीं पाते हैं, तो उसका तो आंसर यही है कि आप कोशिश कीजिए, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टाइम देंगे तो अपने आप आपकी आदत लग जाएगी, ठीक है? और 1 दिन पहले जब आप सोते हो ना, तो रात को ही आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हो कि दूसरे दिन हमको क्या-क्या काम करने हैं, ठीक है? और वो लिस्ट आप अपने सामने रखिए। चाहे आप किचन में हैं तो किसी भी नोटपैड पे लगा के सामने रख दो। आपको लगेगा कि हमको मेरे को इतने सारे काम करने हैं, लेकिन पूरा दिन निकल गया और आपने कुछ भी काम नहीं करा। रात को सोने से पहले आप उस लिस्ट को एक बार चेक करो कि जितनी आपने काम की लिस्ट बनाई थी उतने में आपने काम किए कितने हैं। तो धीरे-धीरे आपको 2-3 दिन में खुद को रिग्रेशन होने लग जाएगा कि मैंने पेंडिंग जो काम सोचे थे उसमें से मैंने एक भी काम नहीं किए, या हो सकता है एक आध किए, बाकी पड़े रह गए। ठीक है? तो इससे खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, अब दूसरे दिन हमको नहीं करना है। हो सकता है दूसरे तीसरे दिन भी आप ऐसा ही करें, लेकिन धीरे-धीरे अपने आप चेंज तो आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेस फ्री रहना है, तो स्ट्रेस फ्री रहना जो है वो हमारे खुद के हाथ में होता है। किसी भी आप सोचो, किसी भी टेंशन आपके घर में है, कोई भी टेंशन है, उसके बारे में अगर आपने घंटों सोच लिया, तो सोचने से कुछ होता है? उसका कुछ सॉल्यूशन निकलता है? कुछ नहीं निकलता। इवन आप अपना सर दर्द जो है वो बढ़ा दोगे, बाकी कुछ नहीं होता है। तो सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप काम करो, कुछ भी काम करो। आप घर के काम कर सकते हो, घर के काम तो खैर हमको करने ही है। घर के कामों के अलावा आप कुछ बाहर का कुछ काम होता है तो वो भी कर सकते हो। आपको समय मिलता है तो आप कुछ भी छोटा-मोटा वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत सारी लेडीज़ें कर रही है, तो आप वो काम कर सकते हो। बस अपने आप को बिज़ी रखो, फ्री मत रहने दो, ठीक है? और फालतू के मोबाइल लेके बैठना, घंटों-घंटों बातें करना, ठीक है? चैटिंगें करना,
या फिर इंस्टाग्राम देखना, यूट्यूब देखना, अननेसेसरी नहीं। थोड़ा बहुत देख सकते हो, देखो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, मैं भी देखती हूँ, मुझे भी क्वेश्चन आते हैं कि शायद तुम मोबाइल लेके नहीं बैठते हो, बैठते हैं, क्योंकि देखो मेरा तो काम ही मोबाइल पर है, तो मुझे बैठना ही पड़ता है। लेकिन मैं अपने काम के अलावा भी देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं, इंस्टाग्राम पर भी कुछ रील्स अच्छी अच्छी होती है तो देखती हूँ, यूट्यूब पर भी देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घंटों समय उसी के ऊपर वेस्ट करें, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि आपके बच्चे वही चीज़ें करेंगे जो कि आप कर रहे हो, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड होते हैं ना, वो तो सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, हम 24 घंटे अपने बच्चों के साथ में रहते हैं, ठीक है। तो जो हम करेंगे हमारे बच्चे वही देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो उसके लिए पहले अपने आप के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और यहाँ बातों बातों में देखो मैंने अपने किचन में खाना पूरा बन चुका था, रोटी वगैरह मैंने सब कुछ बना के रख दी थी। और आज से जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो पूरे 2 महीने की छुट्टी पर गई हुई है, पूरे 2 महीने की, पूरा मई और पूरा जून, वो जुलाई में आएगी, ठीक है। तो 2 महीने की छुट्टी है, तब मुझे घर के सारे काम मुझे अकेले से ही करने हैं। तो इसीलिए आज सुबह सुबह मतलब मैं फटाफट से लग गई थी काम पर। तो नहाना धोना मेरा सुबह जल्दी हो गया था, तो मैं मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैं जल्दी से ही नहा के निकल गई थी। तो इसीलिए मुझे अपने फेस के ऊपर थोड़ा बहुत मतलब स्किन केयर भी करनी होती है ना। तो तो मैंने क्या करा था, हाँ, कल शाम को ही मैंने जो एलोवेरा प्लांट मैंने लगा रखा है किचन में ना, तो उसकी 2-3 मैंने लीव्स तोड़ के रख दी थी, क्योंकि तुरंत तोड़ के तुरंत हमको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। फेस पे लगाने से पहले करीबन आधा 1 घंटा पहले उसको तोड़ देना है और उसको अच्छे से वॉश कर दो और फिर अप्लाई करना होता है। और क्योंकि स्पेशली मतलब जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है ना, उनको तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने कल शाम को ही तोड़ के वॉश करके रख दिया था। और अभी अपने फेस पर मतलब मैं किचन की भी सफाई कर रही थी ना, तो इसमें मुझे करीबन आधा घंटा लगता ही है, 35-40 मिनट लगता है। तो मैंने सोचा कि इतनी देर के लिए अपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल लगा देती हूँ। तो हाँ, क्योंकि लगा के मतलब बैठना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो काम करते करते तो कुछ भी कर सकते हैं यूँ। तो इसलिए मैंने अपने फेस पे लगा दिया और उसके बाद में बस अपना फेस वॉश कर दिया। तो जो लेडीज़ें सुबह जल्दी उठ के जैसे नहा लेती है ना, तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम सुबह अपनी पूरी स्किन केयर कर पाएँ। लेकिन हाँ, बाद में आप ज़रूर कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आज करी है ना, आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने एलोवेरा जेल लगाया है, आप कोई भी होममेड पैक जो है वो लगा सकते हो। मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर के जो ये केमिकल वाले प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं लेती हूँ, आपने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं लेती हूँ। आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है, बाकी एलोपैथिक जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। और उसके बाद में बच्चों ने बाहर का काम तो कर ही दिया था, अभी मैंने बस खाना वाना बना के रख दिया है, और जिसको जैसे भूख लगेगी खाना खाते रहेंगे। और हाथों हाथ मैंने जितने भी बर्तन थे वो सारे साफ़ किए। और किचन को खैर साफ़ करने में तो मुझे सुबह सुबह टाइम लगता ही है। तो पहले पहले मैंने एक जो प्लेटफॉर्म था वो साफ़ किया, उसके बाद में बर्तन का जो बास्केट था वो उधर शिफ्ट करके और इसको भी मैंने साफ़ किया। और आज मिक्सी जो थी वो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गंदी हो गई थी। कल मैंने एक्चुअली हरी चटनी बनाई थी ना, तो जिसके अंदर मैं चटनी बनाती हूँ ना, चटनी वाला जार, वो ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसमें अगर थोड़ी भी चीज़ ज़्यादा भर दो ना, तो एकदम से ढक्कन हल्का सा ऊपर आता है, तो उसकी वजह से चटनी के जो छींटे थे ना वो पूरे आसपास में लग गए थे। तो शाम को तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो अभी मैंने पूरी ही मिक्सी जो थी उसको अच्छे से साफ़ किया और पूरी टाइल वगैरह बहुत अच्छे से धो धुआ के साफ़ करी है। तो बस 35-40 मिनट तो मुझे लगता ही है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है। लेकिन हाँ, सुबह किचन जो है मैं बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अब उसके बाद में बाहर के झाड़ू और पोछे का काम बाकी है, तो बस मैं सीधे एक बार फेस वॉश कर लूँगी, क्योंकि आधा घंटे से भी ऊपर हो गया है ना, तो पूरी स्किन खींचने लग जाती है, एलोवेरा जेल सूख जाता है ना, तो उसके बाद में थोड़ी सी स्किन खींचती है। तो बस फेस वॉश करूँगी, उसके बाद में बाहर का झाड़ू और पोछा ये वाला काम करेंगे। और कपड़े आज खैर मैंने धोए नहीं थे। और उसके बाद में बस अभी आंटी आती है ना, तो वो तो 1 बजे आती थी, तो मेरे काम जो थे ना वो बहुत लेट तक होते थे। लेकिन अभी जैसे कि मुझे ही काम करना है, तो बस उसी हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। तो 10 साढ़े 10 का टारगेट है कि 10 साढ़े 10 तक करके सारे मेरे काम जो है ना वो हो जाएँगे, और हो भी गए थे। तो चलिए आज के व्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का जो ये व्लॉग है वो पसंद आया होगा। और स्पेशल व्लॉग मैंने बनाया था क्योंकि कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं, लेकिन जो इतनी सारी पंचायत जो कि मैंने आज वीडियो में करी है ना, तो इतना लिख के और उन लोगों को बताना और समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए।
तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग को एंड। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। और बस मिलती है कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।